हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की जो हिंदी की पुस्तक रहती है क्षितिज, उसमें चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है जो कि लेखक हैं जिसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका आज हम जीवन परिचय और साथ ही इनके जो है साहित्यिक परिचय के साथ साथ इनके जो है चैप्टर यानी कि पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस चित्र या तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का फोटो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1927 में, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे। 1983 में उनका जो है असमांकित आकस्मिक निधन हो गया अचानक से। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह रहते हैं। इसके बाद पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास हैं। लड़ाई इनकी कहानी है, बकरी इनका नाटक है, भों भों खो खो खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खुंडियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का जो है पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो ये था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, जिसमें हमने इनके जीवन के साथ साथ इनकी रचनाओं के बारे में जाना। आगे हम चलते हैं सेकंड पेज में, जो कि इसमें हम आज इनके जो पाठ रहता है या अध्याय रहता है इससे जुड़ी जानकारी की समरी थोड़ी सी पढ़ेंगे और इसके बाद हम इनके पाठ को विस्तार पूर्वक हम जो है चर्चा करेंगे। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल वुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। इन्होंने लिखा है सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर जो है खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर वुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी कि यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, यूरोप को कहा जाता है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया किसको? भारत को। फादर वुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर वुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। यह संस्मरण है जो हम पढ़ेंगे। इनके लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा थी है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों की अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा।
ये किसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे? फादर कॉनवॉल्के के बारे में। अब चलते हम नेक्स्ट पेज की ओर, जो कि हमारा रहता है आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये हमारा जो है चैप्टर रहता है किसके बारे में? फादर कॉनवॉल्के के बारे में। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, वाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आगे चलते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर विवाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरते वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, एक बहन, माँ, पिता सभी थे। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है। ये पूछते हैं उनको, घर में किसी की याद आती है? तो ये बोलते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं देखा है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, यानी कि माँ की यादों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी।
अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी है, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार अपनी शादी की चिंता व्यक्त करते हो उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत में से बेल्जियम आ गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर वुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरुओं के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं फादर कामिल वुल्के के चित्र को। इस तरह से वे दिखते थे। मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। रहे कलकत्ता या कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे उसमें? धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास ये इन्होंने पूरा किया था। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया है। नीलपंछी के नाम से, इस नाम से क्या किया है? ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया है। प्रसिद्ध नाटक जो इनका रहता है नीलपंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज जो कि रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर वुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना से जादू भरे
दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नया रहा नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर ने के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आगे चलते हैं। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। वहीं खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे वाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए दबोचा में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थित थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका तबूता एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर वुल्की धरती में जा रही हैं। इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनह स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भर और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। तो ये था सर्वेश्वर दयाल जी का जो चैप्टर, जिसमें कि हमारा आज जो कंप्लीट हो चुका है। ये अभ्यास के क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। सेकंड है, फादर वुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। थर्ड है,
पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर वुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फोर्थ है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल वुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखना है। फिफ्थ है, लेखक ने फादर वुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, फादर वुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? ये भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। आशा स्पष्ट करना है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ये किस प्रकार से है, क्या है, ये आपको इसको पढ़ना होगा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक।